वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेक पुरुष पुराना श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुदीर्य तमहं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भागवत गीता अध्ययन सत्र में। सो हम कंटिन्यू करते हैं ना। भागवत गीता वो गीत, वो प्रवचन, वो भगवान हमें संदेश दे रहे हैं जो और कहीं नहीं मिलता वास्तव में। कहाँ पे ऐसा है भगवत प्रेम प्राप्ति, भगवत प्राप्ति। और देखिए आज के डेट में मतलब है ना ऐसा समाज में, बेटा क्या बनोगे, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, पुलिस, है ना, सीए, ये सब बनेंगे, विच इज़ फाइन। कहाँ हम सुनते हैं कि क्या बनोगे, भक्त बनेंगे। एंड ऐसा नहीं है ना कि कोई भक्त बने तो फिर डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर नहीं बन सकता ना, ऐसा है ही नहीं एकदम। और यही अर्जुन के ना योद्धा थे वो, और बाद में भी रहे योद्धा। ऐसा थोड़ी ना कि बाद में योद्धा नहीं रहे, रूलर नहीं रहे, एडमिनिस्ट्रेटर नहीं रहे, बट भक्त योद्धा बने, है ना। डिवोटी रूलर, डिवोटी एडमिनिस्ट्रेटर बने। और सेम हमें भी भागवत गीता से सेम हमें भी भागवत गीता से यही डिवोटी एडमिनिस्ट्रेटर, डिवोटी रूलर काइंड ऑफ जो भी हम कर रहे हैं ना, पढ़ाई लिखाई इत्यादि, भक्त बनना है। सो इफ वी बिकम डिवोटी देन yes, it is much better to be a devotee lawyer, for instance, than just being a lawyer. Oh, and this is the message. Whatever we do, add Krishna consciousness into it. Add slight bit of Krishna consciousness into it. ज़्यादा हम ऐड भी नहीं कर सकते. No one can add heavy bit of Krishna consciousness, more bit of Krishna consciousness ना. ज़्यादा भक्ति कौन कर सकता है? भक्ति ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा नहीं करी जा सकती. थोड़ी सी भक्ति हम करें और फिर एटलीस्ट प्रयास तो करना ही चाहिए ना। एक बार जिसको भारत भूमि में मनुष्य शरीर मिला है, एक बार तो उसको कम से कम भागवत गीता अध्ययन करना चाहिए। एक बार तो कवर टू कवर पढ़ना ही चाहिए भागवत गीता। एक बार तो वृंदावन मायापुर जाए, भक्तों के संग में एक बार तो भक्ति करें, नाम जप करें। तो इसी आशा अभिलाषा से हम आगे हमारे भागवत गीता का अध्ययन को बढ़ाते हैं। ये ऐसा गीत है ना, ऐसा संदेश है जो अद्वितीय और कहीं पे नहीं मिलेगा हमें, जो भगवान हमें दे रहे हैं और जो बता रहे हैं भगवत प्राप्ति के बारे में। तो हम देखते हैं 8वां अध्याय 20वां श्लोक। परस्तस्मात् भावो अन्यो व्यक्त व्यक्तात् सनातन यस सर्वेषु भूतेषु न्यस्यत्सु न विनश्यति। ओके, अनुजा रीड अनुवाद तात्पर्य। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा, श्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाले है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। तात्पर्य: कृष्ण की पराशक्ति दिव्य और शाश्वत है। यह इस भौतिक प्रकृति के समस्त परिवर्तनों से परे है, जो ब्रह्मा के दिन के समय व्यक्त और रात्रि के समय विनिष्ट होती रहती है।
कृष्ण की पराशक्ति भौतिक प्रकृति के गुण से सर्वथा विपरीत है। परा तथा अपरा प्रकृति की व्याख्या 7वें अध्याय में हुई है। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा श्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। अव्यक्त मतलब व्यक्त मतलब अव्यक्त मतलब अव्यक्त मतलब एक प्रकार से अप्रकट। और व्यक्त जो प्रकट में, तो अभी हमारी जो आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस है वो इस त्रिगुणात्मक जगत में ही है ना, बहुत ग्रॉस प्लेटफॉर्म पे ही है हमारी एग्जिस्टेंस। तो हमें सब कुछ फिजिकल डुअलिटी में हम जीते हैं। वी कैन नॉट लिव आउटसाइड ऑफ डुअलिटी अनटिल एंड अनलेस हमारी चेतना बहुत इतनी विकसित हो चुकी हो कि हम द्वंद्वों से बाहर आए। फिर त्रिगुणात्मक जगत में रहते हैं ना, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, एक प्रकार से समझे पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हमें तीनों ही चाहिए भाई, और बिना तीनों के हम नहीं जी सकते ना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के तीनों ही। तो ये तभी जाके हमें ऐसा चाहिए फिजिकली हम कुछ देख सके, टच कर सके। तो अव्यक्त मतलब जो अप्रकट है। ऐसा अप्रकट से ये नहीं कि भाई वो है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जिस्ट करता है लेकिन अप्रकट। और व्यक्त मतलब जो प्रकट में है। तो जैसा कल हम चर्चा कर रहे थे ना, वृंदावन भौम वृंदावन धाम है। अब उसके लिए वैसी कृपा चाहिए, वैसी चेतना, वैसी कृपा चाहिए कि हम वृंदावन का दर्शन कर सके। अन्यथा तो क्या है, वृंदावन इंडिया एक पॉलिटिकल कंट्री है, उसके अंदर कई राज्य हैं, उसमें एक राज्य है उत्तर प्रदेश, उसके अंदर कई प्रांत हैं, कई जिला, उसमें एक जिला है मथुरा, और मथुरा में भी कई ऐसे आते हैं नगर गांव, एक गांव है वृंदावन, है ना, जहाँ चाट पकौड़े बहुत बढ़िया मिलते हैं, है ना। मथुरा की टिक्की, मथुरा के पेड़े पेठे, और वृंदावन के चाट पकौड़े समथिंग बड़े फेमस है कि नहीं? तो अब हमारी चेतना से हम क्या समझे, क्या देखें। वन में फाइंड इट ओके वृंदावन अ बिट डर्टी प्लेस, वन में फाइंड इट वाओ यहाँ तो चाट पकौड़ा बहुत बढ़िया मिलता है, या वृंदावन में लोई बाजार में सामान बहुत बढ़िया मिलता है, बहुत साड़ियाँ क्या कुछ मिलती हैं। वही वृंदावन में भगवान के दर्शन कोई पा सकता। ठीक है, अगला देखते हैं। अव्यक्तोऽक्षरो इति उक्तस्तमाहो परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। हर्ष आप पढ़िए अनुवाद तात्पर्य। जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण के परम धाम को चिंतामणि धाम कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहां सारी इच्छाएं पूरी होती है। भगवान कृष्ण का परम धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है और वह पारसमणि से निर्मित प्रसादों से युक्त है। वहां पर वृक्ष भी है जिन्हें कल्पतरु कहा जाता है, जो इच्छा होने पर किसी भी तरह का खाद्य पदार्थ प्रदान करने वाले हैं। वहां गौएं भी है जिन्हें सुरभि गौएं कहा जाता है और वे अनंत दुग्ध देने वाली है। इस धाम में भगवान की सेवा के लिए लाखों लक्ष्मियां हैं। वे आदि भगवान गोविंद तथा समस्त कारणों के कारण कहलाते हैं। भगवान वंशी बजाते रहते हैं, वेणुम कनंतम। उनका दिव्य स्वरूप समस्त लोकों में सर्वाधिक आकर्षक है
उनके नेत्र कमल दलों के समान है और उनका शरीर मेघों के वर्ण का है। वे इतने रूपवान है कि उनका सौंदर्य हजारों कामदेवों को मात करता है। वे पीत पित्तवत्स वस्त्र धारण करते हैं। उनके गले में माला रहती है और केशों में मोर पंख लगे रहते हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अपने निजी धाम गोलोक वृंदावन का संकेत मात्र करते हैं, जो आध्यात्मिक जगत में सर्वश्रेष्ठ लोक है। इसका विशद वृतांत ब्रह्म संहिता में मिलता है। वैदिक ग्रंथ कठोपनिषद 1.3.11 में बताते हैं कि भगवान का धाम सर्वश्रेष्ठ है और यही परम धाम है। पुरुषाना परम किचित्तासा काष्ठा परमागति। एक बार वहां पहुंचकर फिर से भौतिक संसार में वापस नहीं आना होता। कृष्ण का परम धाम तथा स्वयं कृष्ण अभिन्न है, क्योंकि वे दोनों एक से गुण वाले हैं। आध्यात्मिक आकाश में स्थित इस गोलोक वृंदावन की प्रतिकृति वृंदावन इस पृथ्वी पर दिल्ली से इज इट 90 90, हाँ। 90 मील दक्षिण पूर्व स्थित है। जब कृष्ण ने इस पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया था, तो उन्होंने इसी भूमि पर, जिसे वृंदावन कहते हैं और जो भारत में मथुरा जिले के 84 वर्ग मील में फैला हुआ है, क्रीड़ा की थी। क्रीड़ा मतलब? डांस। हाँ ठीक है, डांस इज अ पार्ट ऑफ इट। क्रीड़ा मतलब लीलाएं, भगवान ने लीलाएं करी थी। रस रसास्वादन किया था, भक्तों का रस आनंद बढ़ाया था। भगवान तो यही करते हैं ना। भगवान क्या करते हैं? भक्तों की सेवा ही करते हैं, भक्तों को सुख प्रदान करते हैं, दिव्य सुख देते हैं, भक्तों को आनंद देते हैं एकदम से। और भक्त क्या करते हैं? भगवान को आनंद देते हैं, और ये परस्पर संबंध चला रहता है भगवान और भक्तों का। ठीक है, अनुवाद पढ़िए। जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। तो जैसे पहले में बताया ना, भगवान यहाँ पे थोड़ा संक्षेप मात्रा में या एक इंडिकेशन के मात्रा में हमें समझा रहे हैं अपने परम धाम, भगवत धाम को लेके। देखिए, भगवान एक व्यक्ति है ना, कृष्ण इज अ पर्सन। ठीक है, स्क्रीन हटा सकते हो चाहो तो। कृष्ण इज अ पर्सन, भगवान एक व्यक्ति है, बट नॉट अ पर्सन लाइक अस। हम तो भौतिकता में लोटपोट हुए एक प्रकार के जीव हैं। भगवान ऐसा नहीं ना, भगवान अज्ञान में थोड़ी ना, कृष्ण अज्ञान में नहीं है, कृष्ण माया में नहीं है। तो भगवान दिव्य पुरुष है। तो अगर कोई पुरुष है तो फिर सहज बात है ना कि भाई वो कहीं रहते भी होंगे, कुछ करते भी होंगे, कोई होते भी होंगे उनके साथ, कुछ पसंद नापसंद इत्यादि। तो इसका किंचित मात्र भगवान ने दर्शन दिया भागवत गीता में। एक प्रकार से बताऊं, भागवत गीता ये स्पष्ट समाधान कर देता है कि भाई भगवान की परिभाषा क्या है ना। कॉन्सेप्ट एक प्रकार से कहूँ, कॉन्सेप्ट इतना अच्छा शब्द भी नहीं है वैसे, लेकिन एक प्रकार से एक समझ, आइडेंटिफिकेशन, भगवान अपनी पहचान जरूर बता देते हैं भागवत गीता में। और फिर और उसका विस्तार भगवत धाम का भागवतम में हम देखें, और विस्तार देखना हो चैतन्य चरितामृत। चैतन्य चरितामृत देखिए, भागवतम क्या है ना, जीवन के कुछ भी पहलू हो, प्रश्न उत्तरी, फिलोसॉफिकल ओरिएंटेड है ना जीवन के, सारे प्रश्न उत्तरी का समाधान है भागवत गीता में, सारे। और हाँ, एक प्रकार से रस तत्व भी है, रसास्वादन भी है, लेकिन थोड़ा सा स्टाइल, शैली थोड़ी सी अलग है रस की, अगर मैं कहूँ तो। अब भागवतम में क्या है ना, ये समाधान हुआ है भागवतम में कि भगवान कौन है।
भागवत गीता में भगवान अपना परिचय देते हैं और एक हमें निरूपित करते हैं ना कि भगवान कौन है कौन है और क्या करें हम उनकी सेवा में जुड़े। भागवतम में उसकी आवश्यकता नहीं उसको सेटल करने की, भागवतम में हुआ हुआ है, वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश सेटल। तो भागवतम में तो सीधा प्रेम में पढ़ने के लिए। और चैतन्य चरितामृत जो वो तो प्रेम में डूबने के लिए है। चैतन्य चरितामृत तो रोने के लिए है, रोना सीखने के लिए, रोने के लिए कि कैसे रोया जाए, क्या होता है वो सुख, रोने का जो सुख है वो अनुभव करने के लिए। भगवान से जो विरह है वो अनुभव करने के लिए। वो ये विरह ऐसा बात नहीं, ये भागवत अब जिसने अगर जो भक्तों की कृपा जिन पे हुई है, वैष्णवों की कृपा, गुरुदेव की कृपा जिन पे हुई है, तो वो भागवत गीता के माध्यम से भी वो विरह को अनुभव कर सकते हैं। लेकिन जैसे नाम जप और भागवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितमृत का अनुशीलन, ये सब अल्टीमेटली हमारी दीनता को स्थापित करने के लिए, हमारे दैन्य भाव को स्थापित करने के लिए, हमें क्रंदन कराने के लिए, विनम्रता का भाव लाने के लिए, भगवान से विरह महसूस करने के लिए। विरह मतलब सेपरेशन। जहाँ पे सेपरेशन होगा, भगवान के पे आसक्ति होगी और सेपरेशन होगा तो डेस्परेशन आएगा, उत्कंठा, लालसा। तो ये जो उत्कंठा, लालसा इत्यादि, ये भागवतम में और पुष्ट होता है। भागवत गीता में ठीक है हम समझते हैं भगवान है, भगवान की सेवा और सारे फिलोसॉफिकल जीवन के बहुत पहलू है ना, जो कि थोड़े अंडरस्टैंडेबल है। क्या करें, बात करी ना, माँ के पेट से कोई साधु तो बनता नहीं है, तो कई समाधान चाहिए, तो भागवत गीता सारा समाधान देता है। और फिर भागवतम में वो समाधान है ऑलरेडी, तो भागवतम में फिर वो थोड़ा उत्कंठा, थोड़ी लालसा, भक्ति क्या होती है, कैसे करी जाती है वो। और चैतन्य चरितामृत तो पूरा क्रंदन, रोने के लिए, वो पढ़ने के लिए नहीं। चैतन्य चरितामृत एक प्रकार से पढ़ा नहीं जाए, रोया जाए, वो डूबने के लिए। भागवतम भी डूबने के लिए है, भागवत गीता भी, लेकिन है सभी दिव्यता के सोपान में। लेकिन दिव्यता में ही है सभी, दिव्यता के सोपान में भी स्तर है ना। तो चैतन्य चरितामृत तो वास्तव में रोने के लिए है, पढ़ा नहीं जाए उसको, तो रोया ही जाए चैतन्य चरितामृत से। वो विरह का क्या होता है, विरह का भाव, अ, वो अनुभव करने के लिए, महाप्रभु की कृपा को आकृष्ट करने के लिए, महाप्रभु की कृपा को और समझने के लिए कि महाप्रभु कौन है, क्या हमें देने आए हैं। भगवान स्वयं स्वयं भगवान कृष्ण ही है, निज रूप में आए हैं। और जो जो भगवान ने हमें भागवत गीता में भी जो नहीं दे पाए इतना ज़्यादा, वो, और जो भागवतम में भी उतना खुल के भगवान नहीं दे पाए, वो महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में भगवान चैतन्य चरिता महाप्रभु के रूप से चैतन्य चरितामृत में आके खुला लुटा रहे, निज भक्ति निज करुणा, वो प्राप्त करने के लिए। तो ऐसा ये जो ज्ञान है ना, ये जो दिव्य ज्ञान, ये जो दिव्य संवाद है, इसकी संसार में कहीं पे और व्याख्या समझ नहीं है, कहीं पे नहीं है। तो संसार तो द्वंद में, देखिए, ज्ञान और अज्ञान के बीच में ही, अच्छा और बुरे के बीच में ही है, पाप और पुण्य के बीच में ही है, धर्म अधर्म के बीच में ही है। और ठीक है, सहज हम समझे कि हाँ अधर्म बढ़िया नहीं है, अधर्म को छोड़ें, पाप बढ़िया नहीं है, पाप को छोड़ें, है ना, झूठ बढ़िया नहीं है, छल कपट बढ़िया नहीं है, छोड़ें उनको। तो ये किन्हीं को पता भी नहीं हो, तो वो अज्ञान के स्तर पे, कि भाई हम अधर्म में बैठे पड़े हैं, हम पाप में बैठे पड़े हैं, हम शारीरिक स्तर पे बैठे पड़े हैं, वो अज्ञान। और जो ये समझे कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, वो ज्ञान। और दिव्य ज्ञान क्या है कि मैं कृष्ण का हूँ। केवल ये समझ लेना मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, समाधान नहीं है ना भाई, क्या करूँ, आत्मा हूँ तो, है ना। तो आई एम नॉट दिस मटेरियल बॉडी, आई एम अ स्पिरिट सोल। एंड देन स्पिरिचुअल बॉडी को अपने फाइंड आउट, है ना।
व्हाट इज माई स्पिरिचुअल रोल, स्पिरिचुअल आइडेंटिटी, और उससे अपने आप को हम उस भाव में आए, उससे एसोसिएट करें। अन्यथा आसान नहीं है ना इस संसार की चमक धमक से छूटना ना, आसान नहीं है। तो ये कोई भागवत गीता भागवतम का अनुशीलन ये कोई भेड़ चाल में चलने के लिए नहीं है, सबसे पहली बात। और ना ये कोई शोबाजी करने के लिए, ना ही किसी प्रकार से अहंकार स्थापित करने के लिए अपना, कि हम भी भक्ति करते हैं, हम कितने बढ़िया हैं। देखिए इसका पूरा प्रयोजन ही यही है, साधना का प्रयोजन ही पूरा यही है, ये थोड़ा स्थापित करने के लिए हम कितने अभक्त हैं, वो स्थापित करने के लिए। और कृष्ण की सुंदरता उसको स्थापित करने के लिए, कृष्ण की मधुरता उसको स्थापित करने के लिए। और फिर वो डिस्टेंस लगेगा ना, वो डिस्टेंस हमें अनुभव होगा ही होगा कि भगवान आप कितने सुंदर हो, आप कितने शुद्ध हो, और मैं कितना निकृष्ट हूँ, कितना दुष्ट हूँ, और जो भी हूँ भगवान आपका कहीं ना कहीं आप में रुचि है, कहीं ना कहीं किंचित मात्रा आसक्ति है, ऐसी बात नहीं है, नहीं है लेकिन किंचित मात्रा। और आसक्ति भगवान अब कैसे बढ़े आपकी कृपा, वैष्णवों की कृपा के बिना, तो उस चीज में प्रवेश करने के लिए। तो अभी तक इसलिए ना भगवान ने इतना और विस्तार से अपने धाम परिकरों के बारे में, अपनी लीलाओं का इतना व्याख्या नहीं किया भागवत गीता में। अर्जुन को अभी समाधान दिला रहे हैं भगवान कि तुम मुझे पहचानो, मुझे जानो, और समर्पण करो अपने आप को मुझ में। और भागवतम फिर वहां से शुरू होती है, और चैतन्य चरितामृत तो और ही हाई लेवल है। तो भगवान की कृपा होगी, किसी दिन हम भागवतम का भी अनुशीलन करेंगे, चैतन्य चरितामृत का भी करेंगे। मनुष्य जीवन मिला, इसका लाभ उठाए ना पूरा का पूरा। तो भागवत गीता के माध्यम से भगवान ने अर्जुन को रिलैक्स कराया और फिर रिलीज करा रहे हैं। तो हम भी जीवन में रिलैक्स करें, सबसे पहले रिलैक्स मतलब और अननेसेसरी एंटेंगलमेंट ना पालें, जो है सबसे पहले तो अननेसेसरी और एडिशन ना करें, और जितना उसको भी स्ट्रीमलाइन, स्टेबलाइज, सिंप्लीफाई, और उसमें भी इतनी हम पर वो नहीं करें एफर्ट्स की स्ट्रीमलाइन, स्टेबलाइज, सिंप्लीफाई के लिए। साधना में जुड़े, नाम जप करें, अ, भागवत गीता भागवतम का अनुशीलन करें, मंदिर जाएं, भक्तों के संग में श्रवण करें, तो अपने आप चीज़ें स्ट्रीमलाइन, स्टेबलाइज, सिंप्लीफाई होगी। अननेसेसरी एंटेंगलमेंट हम और पालेंगे नहीं। और फिर भागवतम, चैतन्य चरितामृत, ये तो तब जाके ना ब्रज भाव में, एक तो देखिए ब्रज की भाव, वृंदावन की कॉन्शियसनेस, जो कि कोई अमेरिका, यूरोप कहीं भी बैठा हो, स्थापित किया, चेतना का राज्य है ना, तो कहीं पे भी स्थान समय की कोई बाधा नहीं है। और फिर ऊपर से वृंदावन में वास भी, हाँ उसकी भी लालसा ना, उसकी भी लालसा, केवल ये नहीं कि ब्रज भाव यूरोप में बैठ के, ब्रज भाव अमेरिका में बैठ के, नो, ब्रज में रह के ही ब्रज भाव को भी पाने की लालसा, ब्रज में रह के ब्रज की सेवा करने की लालसा, उस भाव में तो ग्रेजुअली ग्रेजुअली बिल्डअप करने के लिए, ग्रेजुअली हम बिल्डअप करें। भगवान भी अर्जुन को कर रहे हैं ना बिल्डअप। और भागवत गीता इसका ऐसा ग्रंथ, अनमोल दिव्य कहाँ है, और जो भगवान के वचन है जो दे रहे हैं, कहाँ संसार में हमें ऐसा स्थान का कोई खबर है। और अगेन ये कोई परिकथा नहीं है, या कोई फेथ बेस्ड बात नहीं है कि श्रद्धा बेस्ड। श्रद्धा तो कहाँ नहीं चाहिए होती है क्या, साइंस में नहीं चाहिए होती है क्या श्रद्धा, सभी जगह चाहिए होती है। हम एक कदम भी नहीं आगे बढ़ा सकते जीवन में श्रद्धा के बगैर, चाहे आस्तिक हो या नास्तिक हो। और कई ऐसी चीजें हैं ना जो हमारे चर्म के चक्षु के परे, हमारे इंद्रियों के परे परे है। हमारी आंख नहीं देख सकती, कान नहीं सुन सकते, नासिका के नहीं सूंघ सकती, देख के भी हम गलत देखते हैं, समझते हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं कि कोई किसी मनुष्य ने बना दिया ऐसा,
कोई बोले भी भाई ये सब प्रभुपाद जी के तात्पर्य उन्होंने लिख दिया। भाई उनकी जीवन भी देखो ना, 70 साल का व्यक्ति क्या क्या मिला उनको लिख के? कितनी परेशानी क्यों झेले वो, इससे पहले भी और इसके बाद भी। और ये तो अनुभव की बात। देखिए, भागवत गीता का प्रमाण किसी को नहीं चाहिए। कोई दे भी नहीं सकता कि भागवत गीता अमल पुराण है। भगवान के दिव्य वचन अमल पुराण है ना। भागवतम का, भागवत गीता, हरिनाम का, नाम जप की महिमा का, इट डजंट नीड एनी सर्टिफिकेट, किसी का भी सैंक्शन या सर्टिफिकेट। और कोई वही ना, कोई ज़्यादा भक्ति कर ही नहीं सकता, तो कोई इसकी ज़्यादा व्याख्या भी नहीं कर सकता। और ये सब तो खुद को ही अनुभव करके जीवन में उतारने के लिए, अनुभव में लाने के लिए। नाम जप करें, भागवत गीता का अनुशीलन करें, भक्तों के संग में प्रसाद पाएं, हरि कथा का श्रवण करें और अनुभव में देखें। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? ब्रह्म संहिता गजब का ग्रंथ है, जहाँ पे भगवान के लीलाओं का, धाम का वर्णन है। अगर ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड और भक्ति करनी हो, ब्रह्म संहिता गजब का भगवान के बारे में बताते हैं। और ये ब्रह्मा जी के अनुभव है ना, ब्रह्म संहिता स्वयं ब्रह्मा जी के अनुभव है, निज के अनुभव है। जब वो ध्यान समाधि तपस्या में थे, क्या अनुभव हुआ उनको, और वो बता रहे हैं भगवान के बारे में। ठीक है, अगला देखें क्या? पुरुष पुरुष स पर पार्था भक्त्या लभ्यस्ते अनन्यया यस्यान्तःशस्तानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। अनुराधा माता जी, आप अनुवाद पढ़िए। तात्पर्य पैराग्राफ है, एक एक पैरा करके पढ़ सकते हैं। अनुवाद और पहला पैराग्राफ पढ़िए तात्पर्य का। मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ, अब दिखी। भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं, तो भी वे सर्वव्यापी है और उनमें सब कुछ स्थित है। तात्पर्य, यहाँ यह स्पष्ट बताया गया है कि जिस परम धाम से फिर लौटना नहीं होता, वह परम पुरुष कृष्ण का धाम है। ब्रह्म संहिता में इस परम धाम को आनंद चिन्मय रस कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहाँ सभी वस्तुएं परम आनंद से पूर्ण है। जितनी भी विविधता प्रकट होती है, वह सब इसी परमानंद का गुण है। वहाँ कुछ भी भौतिक नहीं है। यह विविधता विविधता मतलब अलग अलग वैरायटी। यह विविधता भगवान के विस्तार के साथ ही विस्तृत होती जाती है, क्योंकि वहाँ की सारी अभिव्यक्ति पराशक्ति के कारण है, जैसा कि 7वें अध्याय में बताया गया है। जहाँ तक इस भौतिक जगत का प्रश्न है, यद्यपि भगवान अपने धाम में ही सदैव रहते हैं, तो भी वे अपनी भौतिक शक्ति माया द्वारा सर्वव्याप्त है। इस प्रकार वे अपनी परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वत्र भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ब्रह्मांडों में उपस्थित रहते हैं। यस्यांत स्थानी का अर्थ है कि प्रत्येक वस्तु उनमें या उनकी परा या अपरा शक्ति में निहित है। इन्हीं दोनों शक्तियों के द्वारा भगवान सर्वव्यापी है। कृष्ण के परम धाम में या असंख्य वैकुंठ लोकों में भक्ति के द्वारा ही प्रवेश संभव है, जैसा कि भक्त्या शब्द द्वारा सूचित होता है। किसी अन्य
किसी अन्य विधि से परम धाम की प्राप्ति गोपाल वेदों में गोपाल तापनी उपनिषद भी परम धाम तथा भगवान का वर्णन मिलता है। एको वशी सर्वघ कृष्ण, उस धाम में केवल एक भगवान रहता है जिसका नाम कृष्ण है। वह अत्यंत दयालु विग्रह है और एक रूप में स्थित होकर भी वह अपने को लाखों स्वांशों में विस्तृत करता रहता है। वेदों में भगवान की उपमा उस शांत वृक्ष से दी गई है जिसमें नाना प्रकार के फूल तथा फल लगे हैं और जिसकी पत्तियां निरंतर बदलती रहती है। वैकुंठ लोक की अध्यक्षता करने वाले भगवान की स्वांश चतुर्भुजी है और विभिन्न नामों से विख्यात है। पुरुषोत्तम, त्रिविक्रम, केशव, माधव, अनिरुद्ध, ऋषिकेश, संकर्षण, प्रद्युम्न, श्रीधर, वासुदेव, दामोदर, जनार्दन, नारायण, वामन, पद्मनाभ आदि। Anuja, you read. ब्रह्म संहिता में 5.37 भी पुष्टि हुई है कि यद्यपि भगवान निरंतर परम धाम गोलोक वृंदावन में रहते हैं, किंतु वे सर्वव्यापी हैं ताकि सब कुछ सुचारू रूप में चलता रहे। गोलोक एवं निवसत्याखिलात्मभूत। वेदों में श्वेताश्वतर उपनिषद 6.8 कहा गया है, पराशय शक्ति विविधे श्रूयते। परमेश्वर के दूरस्थ होते हुए भी दृश्य जगत में बिना किसी त्रुटि के सब कुछ सुचारू रूप में संचालित करती रहती है। हर्षा पढ़िए करती रहती। हर्षा पढ़िए अनुवाद। भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं, तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। तो ये संकेत दे रहे हैं भगवान कि सर्वव्यापी और सब कुछ उनमें स्थित है, और अपने ध्यान से ही भगवान अपनी शक्तियों से, जैसे तात्पर्य में हमने देखा ना आखिरी पैराग्राफ में, आखिरी पैराग्राफ में कहता हूँ, परास्य शक्तिर विवदेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। तो भगवान अपनी शक्तियों से ओतप्रोत हैं सभी स्थानों में। तो भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा है। अनन्य मतलब अनकंडीशनल, अनमोटिवेटेड भक्ति द्वारा है। ठीक है, स्क्रीन शेयर हटा सकते हो या whichever। अनन्य मतलब और कुछ नहीं, अन्य और कुछ नहीं। और हम भी यही चाहते हैं। हम बताएं, हम अनन्य सुख की खोज में। देखो, हम अनन्य सेवा तो नहीं चाहते हैं अगर सही कहूँ, या स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ परहैप्स, अनन्य सेवा तो नहीं चाहता मैं, लेकिन अनन्य सुख जरूर चाहते हैं। सोचो, कोई बात नहीं, जब हम नाम जप करें ना और भागवत गीता भागवतम का अनुशीलन करेंगे, तो हमें ग्लिम्पसेस जरूर होंगे। अब कितने शॉर्ट कितने लॉन्ग होते हैं वो डिपेंड करता है हमारे एटीट्यूड, प्रैक्टिस इत्यादि। ग्लिम्पसेस हमें जरूर होंगे अनन्य इसके भक्ति, अनन्य सेवा, अनन्य सुख का। नाम जब भी सेवा ही है ना, और
ये भागवत गीता, भागवतम का अनुशीलन, ये सब सेवा ही है। और इसमें भले ग्लिम्पसेस में हो, लेकिन हमें अनन्य सुख की अनुभूति ज़रूर होती है। और फिर उसी में कंटिन्यूअस अगर हम प्रैक्टिस रखें, तो भाव बनेगा एक दिन हमारा। हाँ, तो इसीलिए बताऊँ, भक्ति के 9 स्तर बताते हैं ना। शुरुआत में श्रद्धा, फिर श्रद्धा होगी तो क्या? साधु संग करेगा, हैं? तभी भक्तों का संग करेगा। अभी सारे संसार में सब श्रद्धा बेस्ड ही है ना भाई। जो नास्तिक है उनकी श्रद्धा नहीं है, तो वो वैसा संग करते हैं अपना, लेकिन श्रद्धा तो सभी की है, किन्हीं की नास्तिक में है, किन्हीं की भगवान में है। तो श्रद्धा है तो फिर साधु संग करते हैं। और साधु संग में क्या करेंगे? भक्तों के संग में भजन ही करेंगे ना, नाम जप करेंगे, भागवत गीता, भागवतम का अनुशीलन, भगवान की सेवा में जुड़ेंगे। और उससे क्या होगा? अनर्थों से निवृत्ति मिलेगी। सहज बात है ना, इसी से प्यूरिफिकेशन आएगा और उसी से शुद्धिकरण होगा। औरों से ऐसा शुद्धिकरण नहीं होगा जितना भगवान के नाम जप और भक्तों के संग में, भक्ति में जुड़ने में होगा। तो वो शुद्धिकरण होगा, जीव और आनंद भोगेगा। हाँ, अपने आप को और पीसफुल पाएगा, अपने आप को और फ्री पाएगा, और कंट्रोल पाएगा वो जीवन में। समझेगा कि भाई मैं और जीवन के कंट्रोल में हूँ वास्तव में। और ऐसे जब उसको अनुभव होगा तो निष्ठा उसकी परिपक्व होगी, है ना। निष्ठा मतलब क्या? कन्विक्शन। हाँ भाई, ये तो प्रोसेस तो गजब का है, भगवान जो बोले वो गजब का बोले, नाम जप गजब का है, सब कुछ। निष्ठा उसकी और परिपक्व होगी। निष्ठा परिपक्व होगी तो क्या? स्वतः ही रुचि बनेगी। और ये सारी चीजें ना, ऐसा नहीं है कि सब एक एक बाई एक के पीछे एक चलेगा ना। जैसे ही श्रद्धा होती है, साधु संग किया, तो साथ में ही सब कुछ होते रहता है, पैरेलली, साइमल्टेनियसली। साधु संग में साथ में ही भजन चालू हो गया, वहीं पे अनर्थ निवृत्ति हो रही है, वहीं निष्ठा बन रही है, रुचि इत्यादि। तो अब इन कन्विक्शन हो गया तो स्वतः ही नेचुरली उसकी रुचि उत्पन्न होगी। होगी होगी। और फिर रुचि की पराकाष्ठा कहाँ पे है? आसक्ति, अटैचमेंट, फिर भाव, फिर प्रेम। बिना आसक्ति के भाव नहीं होगा ना, बिना प्रेम के भाव नहीं है, बिना भाव के प्रेम नहीं होगा। और इसमें जो सबसे बड़ा डिस्टेंस अगर कहें ना, वो है रुचि से आसक्ति। ये आसक्ति, भाव और प्रेम, ये क्रीम क्रीम जोन है ना, ये क्रीम जोन है। अ, जैसे सेंट्रल लंदन में ना, जोन 1, जोन 2, जोन 3 अलग प्राइजेस, सब कुछ बदल जाता है भाई। तो वैसे ये जो आसक्ति और भाव और कृष्ण प्रेम, ये क्रीम जोन है। और रुचि है ना। अभी देखिए हमारा एक एक प्रश्न करते हैं, चलिए ये बताइए, हमारा साधना का आवेश होना चाहिए, साधना का हमारा बल होना चाहिए, या साधना में हमारा अटैचमेंट होना चाहिए, साधना का अटैचमेंट होना चाहिए, या साधना में अटैचमेंट होना चाहिए? हमारा फोकस, ध्यान कहाँ होना चाहिए? कि मैं कितना माला करता हूँ, या जितना भी करता हूँ उसमें एब्जॉर्प्शन कितना? साधना का हम में नहीं होना चाहिए कि भाई मैं इतने जल्दी उठ जाता हूँ, इतनी माला कर लेता हूँ, इतना रीडिंग हियरिंग करता हूँ, इतना श्लोका कंठस्थ है इत्यादि, इतने कीर्तन, इतने प्रसादम बांटे हैं, ये सब। साधना में आवेश होना चाहिए। साधना का आवेश कोई काम का नहीं है। भगवान फिर कहेंगे कि भैया बढ़िया है, तुम अपने लगे रहो क्वांटिफिकेशन में। जैसे हमने बात करी ना एक बार प्रश्न के रूप में, फिर देखिए, भगवान से ये सुनना ना, ये बड़ा घातक होगा हमारे लिए, कि भगवान हमें बोले ओके फाइन, देन यू आर ऑन योर ओन। बहुत गड़बड़ है अगर ये सुनना पड़ जाए। और अर्जुन ने अनुभव किया ना कि भाई ऑन माय ओन तो आई एम स्ट्रगलिंग। अर्जुन जैसा भागवत गीता सुना भाई, तो हम किस खेत की मूली, हमें सुनना ही चाहिए, है ना। अर्जुन जैसे, उनसे परफेक्ट बीइंग और कौन था अर्जुन से? कोई नहीं। इतना क्वालिफाइड, इतना एजुकेटेड, इतना कल्चर्ड, इतना मॉरलिस्ट, इतना गुड एडमिनिस्ट्रेटर,
इतना स्ट्रेंथ, वॉरियर, करेजियस, एवरीथिंग। बट वो भी अपनी लिमिट को पा गए ना, उनकी लिमिट भी एग्जॉस्ट हो गई थी अर्जुन की। तो लाइकवाइज अस भी, है ना, मान तो हमें कभी आना ही नहीं चाहिए, और भागवत गीता का अनुशीलन करेंगे तो हमारा चित्त निर्मल ही बनेगा, कोमल ही बनेगा, विनम्र ही बनेगा, और वहीं पे सुख है। भगवान को सरलता ही भाती है ना, सरलता ही भाती है ना। जैसे रामचरितमानस में आता है मेरे ख्याल से, भगवान श्री राम कहते हैं ना, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। हाँ, भगवान को छल कपट, ये कूटी नाती नहीं पसंद, महाप्रभु को तो एकदम भी नहीं पसंद ये कूटी नाती, मैनिपुलेशन, तेरा मेरा, ये सब संसारी ग्राम्य बातें, ग्राम्य कथा। तो मोहे कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा। जिनका चित्त, जिनका मन निर्मल है। अब निर्मल चित्त, निर्मल मन बनाने के लिए कुछ प्रयास करना होगा ना, कुछ यत्न करना होगा। तो नाम जप जो है, ये मीन्स भी है और ये एंड भी है। नाम जप करेंगे तो चित्त निर्मल होगा, है ना, तो ये एक साधन भी है और यही साध्य है। कोई भेद नहीं है साधन और साध्य में। साधन मतलब क्या है कि तरीका, कि भाई नाम जप करो, हृदय शुद्ध होगा, भागवत गीता का अनुशीलन करें, हृदय शुद्ध होगा। हाँ, और यही साध्य भी है ना। भक्त बन के क्या करना है, फिर कोई माला को साइड में थोड़ी ना रखनी है, भक्त बन गए तो ना, माला ही नाम जप ही करना है, कृष्ण के ही गुण। नाम जप क्या है, भगवान की सेवा, भगवान की कीर्ति, भगवान का व्याख्या, भगवान का गुणगान। ये थोड़ी ना भक्त बन गया तो नहीं। और राग से और अनुराग से ना, और आत्मीयता से नाम जप करना है। फिर बाद में भी यही करना है, छोड़ना नहीं है। तो ये जो भगवत विद्या है, भगवत भाव, भगवत विधि, भगवत कल्चर, ये छोड़ने के लिए थोड़ी ना है। ये तो भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए। और भक्त लोग समझाते हैं, जैसे देखिए अंबानी है, वो पर्सनली थोड़ी ना प्रेजेंट है, उसके कितने ऑफिसेज होंगे इंडिया में, इंडिया के बाहर भी। पर्सनली नहीं प्रेजेंट है वो, पर्सनली पर है तो अपने बम्बई में घर में ही रहते होंगे, अभी भी शायद अपने घर पे हो बम्बई में, हाँ, लेकिन उनकी शक्तियाँ का विस्तार है। तो उसी प्रकार से ये भौतिक जगत भी क्या है, भगवान की शक्ति का विस्तार है। भगवान के लिए कुछ माया नहीं है, माया हमारे लिए है। लेकिन हम साधु संग करें तो हमारे लिए भी माया नहीं रहेगा, फिर कृष्ण आएंगे हमारे जीवन में। साधु संघ के अभाव में माया है, और साधु संघ के शरणागति में, आश्रय में भगवान को पाना है। भगवान फिर पाएंगे, फिर भगवान प्रकट हो जाएंगे, अव्यक्त नहीं रहेंगे। फिर वृंदावन धाम भी प्रकट हो जाएगा हमारे लिए, अव्यक्त नहीं रहेगा। तो उसी प्रकार भगवान भी अपने गोलोक धाम में, निज के धाम में अभी है ना। ये हमारा चिंतन मनन बनना चाहिए कि अभी सोचो, कितनी बार हम मंदिर के अनेकों बार गए होंगे, कितना हमने सोचा, चिंतन मनन किया कि भगवान अभी आप कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो, पूतना का वध कर रहे हो, या गोवर्धन पर्वत उठा रहे हो, या कुछ और कर रहे हो, क्या कर रहे हो अपने निज रूप में, है ना। जैसे भगवान समझाते हैं ना, अभी यूरोप में अनेकों देशों में 6-7 के बीच में बज रहे हैं, 6 से 8 के बीच में, है ना। हाँ, और अमेरिका में कई स्थान में अभी बज रहे होंगे 1, कहीं पे 12, कहीं पे 11 सुबह के। भारत में ऑलमोस्ट मिडनाइट, आधी रात हो रही है। हाँ, तो सूरज, सूर्य जो है ना, वो सभी ना, अभी जैसे अमेरिका में सूर्य सर पे चढ़ रहा होगा कहीं पे, यूरोप में ढल गया पूरा, भारत में अंधेरा। तो उसी प्रकार भगवान भी किसी न किसी धराधाम में अपनी लीला कर ही रहे हैं, कर ही रहे हैं कहीं ना कहीं पे। और हमें इस भगवत भाव में इतना अपने आप को एब्जॉर्प्शन पाना है, इतना कृष्ण के प्रति राग अनुराग, इतना हम चाहने लगे हैं भगवान को, कि फिर योग माया वो व्यवस्था करेगी कि जिस धाम में भगवान की लीला चल रही हो, उस धाम में हमें फिर एंट्रेंस मिलेगा, उस धाम में हम शरीर पाएंगे, उस धाम में फिर हम भगवान का सामीप्य, सानिध्य पाएंगे, और उन लीला में हम और ट्रेनिंग पाएंगे, और फिर ऐसे ऐसे और ट्रेन होते हुए भगवत धाम, भगवत प्राप्ति के लिए और अग्रसर होंगे।
और यही प्रयोजन है, यही भगवत संदेश है। भगवान का क्या संदेश, क्या प्रयोजन? भगवान देखिए कृपा लुटाने के लिए है। भगवान को एक ही काम आता है ना, सुख देना, प्रेम देना, है ना? वही भगवान कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं भगवान हम सभी की, हम सभी जीवों की, चाहे हम भक्ति में हो या नहीं हो, सभी का कल्याण कर रहे हैं, सभी की देख रेख कर रहे हैं, चींटी से लेके हाथी तक हम सभी का। लेकिन मनुष्य शरीर में हमारे पास वो सामर्थ्य है, कैपेसिटी है कि हम भगवान को पुकार सकते हैं, भगवान के साथ प्रेम में संबंध बना सकते हैं। भगवत धाम की प्राप्ति का ये सौभाग्य ये मनुष्य शरीर में ही अनुकूल है। तो हम इसमें पीछे हट ना करें। खोने के लिए क्या है हमारे पास? कुछ नहीं है। पाने के लिए देखो कितना कुछ है। खोने के लिए क्या है? अज्ञान ही है खोने के लिए। कुछ चीज़ खोना हो तो वो अपना अज्ञान ही खोना चाहिए। और उसी को पकड़े रखें हम। पकड़े भी देखो क्या रखें हैं? अपने अज्ञान में हम कितना आसक्त हुए हुए हैं। तो अर्जुन भी ना ज्ञान और अज्ञान में ही फँसे थे। लड़ूँ, नहीं लड़ूँ, क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? हमारी फँसावट भी वहीं पे है। येस नो द्वंद्वों के बीच में। तो भगवान को जीवन में लाएँ तो भगवान हमें द्वंद्वों से बाहर निकालेंगे। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासाएँ आप लोग कोई कुछ कहना चाहो? ठीक है, तो आज यहीं विराम देते हैं। कल से हम 23वें श्लोक से और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। 23वें से 27 तक थोड़ी अलग एक शैली भी आ जाती है और 28वां आखिरी श्लोक है जो कि पूरा इतना ब्यूटीफुली भगवान समराइज़ करते हैं। तो कल थोड़ा और प्रयास करेंगे, भक्तों की कृपा और आकृष्ट हो और हम भागवत गीता का अनुशीलन में अपना राग अनुराग और बढ़ा सकें। ठीक है, आपके धैर्यपूर्वक श्रवण के लिए संग के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। वी मीट अप टुमारो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।